नमस्कार किसान साथियों, मैं डॉक्टर रवि जानी एग्रीकल्चर रिलेटेड फेसबुक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी अच्छी लगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुंचाएं। ये वीडियो है आज मूंग की फसल के ऊपर खरपतवार नाशक कौन सी फोलियर स्प्रे करें और इसका कचरे का हम खात्मा कैसे कर सकते हैं और इसके रोकथाम के लिए अपने को क्या उपाय करने हैं। तो इसी के रिगार्डिंग आज ये इन्फॉर्मेशन है। तो आज हम बात करने वाले हैं। पहले तो हम कचरे की बात कर लें। हमारे खेतों के अंदर मेन क्या होता है? इट सबसे बड़ी समस्या ये है। उसके बाद तांदला, इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। इंग्लिश में अलग अलग नाम है इन सभी के और हिंदी में अलग अलग नाम, हर भाषा के अलग अलग नाम है इनके। पर यह सबसे ज़्यादा दिखाई देता है मूंग की फसल के अंदर। और मौत, इसका कोई रोकथाम नहीं है। इसके जड़ के अंदर गांठें होती है तो इसके ऊपर से रोका जा सकता है। ये पीली हो जाती है पर ये आगे ख़त्म नहीं होती। और उसके बाद बात करें तो बांखड़ी, जिसके अंदर कांटे लगते हैं। और उसके बाद बात करें तो ये दूब जैसी घासें, छोटी छोटी पतली पत्ती की घासें, ये 5 से 6 जो ज़्यादातर हमारी मूंग की फसल के अंदर में खेतों के अंदर दिखाई देती है। और इसके लिए अपने मतलब किसान भाई फोलियर स्प्रे भी करते हैं और इसकी रोकथाम के लिए भी करते हैं। कौन सी फोलियर स्प्रे अच्छी है और क्या हम कर सकते हैं इसके अंदर? तो आप पीछे देख रहे हो, हमारी मूंग की फसल है। लमसम है 25 से 30 दिनों के आसपास जाने लगी है। 20 दिन प्लस है हमारी मूंग की फसल। तो इसके अंदर किस स्टेज के अंदर अपने फोलियर स्प्रे कर सकते हैं? अभी इसकी स्टेज है जो फोलियर स्प्रे के रीडिंग है। क्योंकि बात करें अगर बरसात होती है, हमारी खेतों के अंदर बरसात होती है ये 2 या 4 दिन के अंदर, तो अपने खेतों के अंदर अपनी 15 से 20 दिन की फसल है या 25 दिन की फसल है मूंग की, तो उस टाइम अपने फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। अगर बरसात नहीं होती, अपने पानी लगा कर करते हैं तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ज़मीन के अंदर नमी होनी ज़रूरी है। क्योंकि जब अपने खरपतवार स्प्रे करते हैं उस टाइम क्या रहता है, जब भी हमारी हर्बिसाइड कोई भी स्प्रे डलती है खेत के अंदर, तो पौधा जो अपना कोई भी फसल है वो एकदम पीली पड़ना, रुकना, उसकी स्टेज रुकना उसके कारण रहता है। उसके साथ अपने टॉनिक मिलाएंगे, कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलाएंगे तो उसका एक रिजल्ट नहीं रहता। हर्बिसाइड का नहीं आएगा या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन का रिजल्ट नहीं आएगा। तो बहुत से ट्रायल किसान भाइयों करते हैं। पहली बात तो सब अपनी छोटी फसल है, जैसे हमारी ये 20 दिन की फसल है, तो इसके अंदर बढ़िया है, सबसे बढ़िया हेरू लगाई अपने, जो ट्रैक्टर के द्वारा दूसरे लो में या तीसरे लो में बढ़िया, पहले लो में बढ़िया गैर छोड़कर उसको हेरू लगाएं। इसका क्या होगा, मिट्टी का जो मुंह खुल जाएगा और जो छोटा छोटा घास उपड़ रहा है अपनी खेत के अंदर से नीचे नीचे निकल रहा है, वो सारा एकदम खत्म हो जाएगा, उसकी जड़ें बाहर आ जाएगी और फसल के अंदर वाष्पीकरण बढ़िया रहेगा, जिसके कारण अपनी फसल ग्रीननेस से चलती रहेगी। जब अपने 30 दिनों के आसपास पानी लगाते हैं, 35 दिनों के आसपास मूंग को पहला पानी देते हैं। अगर पहला पानी उस टाइम नहीं दे रही है, बरसात होगी अच्छी 10-15 अंगुल बरसात हो गई है, तो उस टाइम अपने क्या करते हैं, अपने फोलियर स्प्रे करते हैं। तो सबसे बढ़िया फोलियर स्प्रे हर्बिसाइड के अंदर बात करें तो अब के टाइम में जो ब्रांड निकल के आ रही है आयरस है यूपीएल की, जिसके अंदर सोडियम प्लस में क्लोडाफोप 2 है, जो कि हर्बिसाइड के 2 मतलब मेन साल्ट्स हैं और वो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। उसके साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। उसकी फोलियर स्प्रे अपने 2 ml, 2.25 ml, 2.5 ml तक किसान भाई कर रहे हैं। अलग अलग स्टेज की होती है, पर अपने जब छोटी स्टेज है कचरे की, उसको ख़त्म कर सकते हैं हेरू लगाकर। क्योंकि हर्बिसाइड की स्प्रे करने से थोड़ा फसल को पीलापन और थोड़े से स्ट्रेस दिखाई देता है, रुकने के आसार दिखाई देते हैं। और जब अपने मूंग की फसल को अपने जितना ही गैप देकर पानी लगाएंगे, मतलब समय अगर अपने 25 दिन के लगाने का आसार है तो उसको 30 दिन 35 दिन करें, तो उसकी जड़ें गहरी चली जाती है ज़मीन के अंदर। वो पानी नीचे ढूंढने के लिए, मतलब मृदा के अंदर, मिट्टी के अंदर नीचे चली जाती है, जिसके कारण अपने को एक सबसे बड़ा फायदा होता है, उसकी जड़ें गहरी चली जाएगी तो पौधा एक स्ट्रेसफुली नहीं रहेगा और आगे जब अपने पानी लगाएंगे कम पानी के अंदर बढ़िया फसल देने लायक हो जाएगा अपने। तो ये सबसे बड़ा रहेगा। और किसान भाई आज के टाइम क्या है कि सबसे बड़ी समस्या यही दिखाई दे रही है अपने खेतों के अंदर कचरे वाली। तो इसके लिए हेरू पहला उपयोग करें। 2 नंबर पर अपनी कचरे वाली स्प्रे करनी है। पहले अपनी कचरे वाली स्प्रे कर देते हैं, उसके बाद हेरू लगाते हैं, तो क्या होता है, कचरा तो खत्म हो जाता है। छोटी छोटी पौध के लिए अपने बढ़िया फसल है जो चल रही है उसको रोक देते हैं। और नमी के अंदर ही फोलियर स्प्रे करनी है। अगर पानी लगाओ तो करें या अगर बरसात अच्छी हुई है तो करें। पहले सीधे सिंगल अगर स्प्रे ना करें। और सबसे बड़ा टाइम अच्छा क्या रहता है, 5 बजे से लेकर आप शाम के टाइम 8 बजे तक मतलब कर सकते हैं, 7-8 बजे तक। और सुबह करते हैं तो सुबह अपने 6 बजे से लेकर 10 बजे तक स्प्रे कर दें। दोपहर के अंदर हर्बिसाइड स्प्रे ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है, फसल को और स्ट्रेस पहुंचेगा और फसल आपकी रुकती दिखाई देगी। और सबसे बड़ा रहेगा शाम के टाइम आप स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। अब देखो किसान भाइयों की समस्या क्या है, अभी अपनी 20 दिन की मूंगी हो चुकी है तो अपनी कचरा साथ साथ उबड़ रहा है जिसके अंदर, तो क्या करें, इसकी रोकथाम कैसे करें? तो वो सारा दिन वही लगा रहता है। पर थोड़ा धैर्य बनाए रखें। बरसात होती है तो बरसात के साथ करें। और अब अपनी 20 दिन की फसल है तो इसके अंदर कल हेरू लगाएंगे अपने, तो आपको हेरू लगाने वाली वीडियो भी इसके साथ शेयर करेंगे। तो इसका कचरा जो बड़ा छोटा छोटा कचरा उबड़ रहा है वो एकदम खत्म हो जाएगा एक बार। दूसरी बार जब भी बरसात होगी या पानी लगेगा तो उस टाइम अपने फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, हर किसान भाई तक पहुंचाएं। अभी जो अपनी स्टेज है मूंगों की या अपने आगे बीजने वाले हैं, तो अपने क्या काम कर सकते हैं,
पेंडामेथिलिन आती है, उसका आप 38% और 30% दोनों का कोई किसी का भी उपयोग कर सकते हैं आप। सबसे बढ़िया है, अगर अपने बिजाई कर दी है, मूंग की बिजाई कर दी है, 24 घंटों के अंदर अंदर आपने को वो पेंडामेथिलिन ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं आप। और नीचे से अगर ज़मीन के अंदर मिट्टी के अंदर करते हैं तो मिट्टी के अंदर भी कर सकते हैं, पर जब बढ़िया है भी आप ऊपर ही करें, क्योंकि उसका एक परत बन जाएगी ऊपर, और वो कचरे को कम से कम 30 दिन तक बाहर नहीं आने देगी। उसके बाद अगर आएगा तो उसके बाद अपने फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं और एकदम फसल अपनी चलती रहेगी। क्योंकि कचरा क्या होता है, जो हमारे खेतों के अंदर एक कैंसर टाइप होता है, जो मतलब जड़ें नीचे बना लेता है, जिसके कारण अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डाले हुए हैं पौधे के अंदर, पौधे की जड़ों का ऑब्जर्व कर ले, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है। खेत के अंदर पानी सोल्यूबल नहीं होता, पानी कम मिलने के कारण जड़ों का फैलाव अच्छा नहीं होता पौधे का, और जो मतलब स्ट्रेस रहता है नए पौधे जो अपनी पौधे फसल को, ये खरपतवार नाशक को अपने को ख़त्म करने के लिए अपने को ये सहारा बनाना पड़ेगा। हेरू लगाएं, कम खर्चे के अंदर बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। उसके बाद अपने को ज़मीन का वाष्पीकरण भी बढ़िया रहेगा, और आगे आप स्प्रे करेंगे तो आयरस यूपीएल की कर सकते हैं आप।